सभी साथियों को नमस्कार। देखिए मित्रों, आज मैं काव्यशास्त्र शब्द के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये काव्यशास्त्र जो शब्द है वो किस तरह से प्रयुक्त होता है। काव्यशास्त्र का मतलब है कि काव्य का नियमन कराने वाली विधा या वह विधा जिसमें काव्य के गुण तत्वों का प्रतिपादन किया जाता है, उसे हम काव्यशास्त्र। शास्त्र का मतलब ही संसनात शास्त्रम होता है, यानी जिसमें गुण तत्वों का प्रतिपादन या संसन किया जाए वो काव्यशास्त्र है। अब मुख्य बात ये आती है, काव्यशास्त्र नाम का प्रयोग किसने सुझाया, किसने दिया। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, काव्यशास्त्र नाम किसकी देन है। तो आइए हम संक्षेप में बात करते हैं कि देखिए, काव्य का नियमन कराने वाली विधा के लिए प्रारंभ में वाल्मीकि रामायण में एक शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण ने तो काव्यशास्त्र के लिए एक शब्द दिया, उसका नाम है क्रियाकल्प। आप याद रखेंगे कि क्रियाकल्प जो शब्द है ये कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में। और क्रियाकल्प जो है ये काव्यशास्त्र के लिए ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। फिर उसके बाद में वात्स्यायन के कामसूत्र में काव्य क्रियाकल्प शब्द का प्रयोग हुआ। काव्य क्रिया कल्प आप याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि काव्यशास्त्र के लिए क्रियाकल्प शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, वाल्मीकि रामायण में। काव्य क्रियाकल्प शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, वात्स्यायन के काम सूत्र में हुआ है। तो अग्नि पुराण में काव्य का नियमन करने वाली विधा के लिए प्रारंभ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ, वो है काव्यालंकार। वो शब्द है काव्यालंकार शास्त्र। ये याद रखेंगे, काव्यालंकार शास्त्र शब्द प्रयुक्त हुआ है काव्य का नियमन करने वाली विधा के लिए प्रारंभ में। और वो कहाँ हुआ है, अग्नि पुराण में। आचार्य दंडी ने काव्य शास्त्र के लिए काव्य लक्षण शब्द का प्रयोग किया है। इसका प्रयोग किया है, काव्य लक्षण शब्द का। आचार्य राजशेखर ने काव्य शास्त्र के लिए साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग किया है। इसका प्रयोग किया है, साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य राजशेखर काव्यशास्त्र के लिए साहित्य विद्या शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या साहित्य विद्या। आचार्य भोजदेव ने काव्य का नियमन करने वाली विधा के लिए सबसे पहले काव्यशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। तो काव्यशास्त्र जो नामकरण है ये किसकी देन है साथियों, ये देन है आचार्य भोजदेव की। आप याद रखेंगे, इस तरह का प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, काव्यशास्त्र नामकरण किसकी देन है। आगे हम छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि जो काव्यशास्त्र है, काव्यशास्त्र के परंपरागत अंग कितने हैं। बहुत से विद्यार्थियों को, हमारे साथियों को काव्यशास्त्र पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता रहता कि काव्यशास्त्र के परंपरागत अंग कितने हैं। उन पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।